हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आई विश कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत जो है पहले प्रश्न से कर रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, भारत की पहली व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरल लैब की जो स्थापना है वो कहाँ पे की जाएगी। ऑप्शंस हैं आपके पास, जयपुर राजस्थान, महू मध्य प्रदेश, धर्मधाम केरल या इम्फाल मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान। इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है कि स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा बना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, इराक, चाड, मिस्र या भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाड। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि भारत इस रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर 53.3 के साथ जो है वो 8वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 भारत के हैं। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और ताजिकिस्तान शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है कि बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास सी ड्रैगन 23 किन देशों के बीच जो है वो आयोजित हुआ है। ऑप्शन है आपके पास, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत, कनाडा या उपर्युक्त सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसके वो भी डिस्कस करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत और कनाडा। आज इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जुड़े हुए वो हम लोग पढ़ते हैं कि आयोजन स्थल जो है वो कहाँ था। तो अमेरिका। संस्करण कौन सा है। तो तीसरा है। और शामिल सेना जो है वो कौन है। तो वो है नौसेना। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 2023 नेशनल वैक्सीनेशन डे 2023 जो है वो कब मनाया गया। 14 मार्च को, 17 मार्च को, 15 मार्च को या फिर 16 मार्च को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1995 ईस्वी में यानी कि 1995 में भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की जो है वो पहली खुराक जो है वो दी गई थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उपर्युक्त सभी जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में 781 किलोमीटर लंबी सड़कों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। ग्रीन हाईवे कॉरिडोर का उद्देश्य जलवायु लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और हरित राजमार्गों का जो है वो प्रदर्शन करना है। अब प्रश्न संख्या 6 है कि प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जो है 2023 वो किस ऐप ने जीता है। ऑप्शन है आपके पास, हेलो उज्जीवन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, एम कवच ऐप या किसान सुविधा ऐप। इसका सही उत्तर है हेलो उज्जीवन ऐप। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो उज्जीवन ऐप ने इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जो है वो जीता है। यह भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो भाषण, दृश्य और स्थानीय भाषा की सुविधाओं को सक्षम बनाता है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किदाम्बी श्रीकांत, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन या सूर्य कुमार यादव? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य कुमार यादव। प्रश्न संख्या 8 है, फूलदेई पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 9 है कि छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स नामक पहल किस संस्थान ने शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, नीति आयोग, भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या निर्वाचन आयोग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। अब आते हैं हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय है दिल्ली। महानिदेशक जो है वो है प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो वो है प्रमोद कुमार तिवारी। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु कर्नाटक, महू मध्य प्रदेश, धर्मदास दाम केरल या इम्फाल मणिपुर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक। प्रश्न संख्या 11 है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आईएनएस द्रोणाचार्य, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कलवारी या आईएनएस विक्रमादित्य? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस द्रोणाचार्य। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सर्वोच्च सम्मान जो है वो माना जाता है जो भारत की किसी भी सैन्य इकाई को राष्ट्र की असाधारण सेवाओं के लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि स्पेस एक्स ने वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया है? ऑप्शन है सोयूज T20, एरियन 5, फाल्कन 9 या लॉन्ग मार्च 2? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फाल्कन 9। प्रश्न संख्या 13 है कि केंद्र सरकार ने मृतदाता के अंग प्राप्त के लिए ऊपरी आयु सीमा जो है उसको 65 वर्ष से हटाकर कितना जो है वो कर दिया है? ऑप्शन है 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कि कोई सीमा जो है वो अब नहीं है। अब जो है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति जो है वो ऑर्गन क्या कर सकते हैं? अंग प्राप्त के लिए जो है वो ऊपरी आयु सीमा को 65 वर्ष से हटाकर कितना कर दिया गया है? तो असीमित है वो, यानी कि कोई सीमा उसकी जो है वो नहीं है। नए नियम के अनुसार किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है वो मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए जो है वो पंजीकरण कर सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। प्रश्न संख्या 14 है कि सो चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा, मनिका बत्रा, अनुष्का शर्मा या श्रेया घोड़ावत? इसका सही उत्तर है श्रेया घोड़ावत। ये जो है वो श्रेया घोड़ावत है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय या अटल इनोवेशन मिशन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस ATL सारथी टू स्ट्रेंथन एट ऑल टिंकरिंग लैब्स इकोसिस्टम। यह जो है वो भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई जो है वो एक महत्वपूर्ण पहल है। अब हम लोगों ने जितने प्रश्नों को पढ़ा उसका फटाफट से जो है वो क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है क्या था? तो वो था कि भारत की पहली व्यावहारिक
बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर राजस्थान में। स्विस फार्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो चार्ट। भारत का स्थान कैवां है? तो 8वां है। तीसरा प्रश्न था कि बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास सी ड्रैगन 23 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत और कनाडा। आयोजन स्थल जो था वो था अमेरिका। और संस्करण कौन सा है? तो तीसरा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 16 मार्च को मनाया गया। भारत और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या था? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। छठा प्रश्न था कि प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जो है वो किस 2023 किस ऐप ने जीता है? तो हेलो उज्जीवन ऐप ने जीता है। जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। फूलदेई पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्तराखंड में। छात्रों के लिए लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड्स नामक पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है। प्रश्न संख्या 10वां था कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु, कर्नाटक। और अगला प्रश्न था कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर था INS द्रोणाचार्य। प्रश्न संख्या 12 था कि स्पेसएक्स ने OneWeb के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9। प्रश्न संख्या 13 था कि केंद्रीय सरकार ने मृतदाता के अंग प्राप्त के लिए ऊपरी आयु सीमा को 65 वर्ष हटाकर कितना कर दिया है? तो कोई सीमा नहीं है। 14वां प्रश्न था कि सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को। और आखिरी प्रश्न था कि अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर था अटल इनोवेशन मिशन। आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।